मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, ऐप जोई ना करो। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये कलाम जो है हर फर्द बशर तक पहुंच सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के मुताबिक रब्बाना यीशु अल मसीह ने जब यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब रूह कुद्दुस उनके ऊपर नाज़िल हुआ तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। सो मेरे अजीजों, फिर रब्बाना यीशु अल मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो रब्बाना यीशु अल मसीह उस वक़्त के इबादत खानों में जाते, गांव-गांव में जाते, शहर-शहर में जाते और लोगों को तालीमात देते थे कि अगर तुम इस तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो इस मुआशरे में कामयाब लाइफ गुजार सकोगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 और 2 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐप जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐप जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, लफ्ज़ ऐप जोई जो है ये बाइबल मुकद्दस में 6 मर्तबा मिलता है। सो मेरे अजीजों, लफ्ज़ ऐप जो है, इस लफ्ज़ का जिक्र जो है वो 106 मर्तबा मिलता है और इस लफ्ज़ का मतलब है यानी गलती, खता और बुरी आदत, या फिर ऐप जोई कंप्लीट जो है इसका जो मतलब है वो है जज बनकर किसी का फैसला करना। मेरे अजीजों, दूसरों की ऐप जोई करने का मतलब है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बुराई करना और उनके खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा बनाना। मेरे अजीजों, रब्बाना यीशु अल मसीह ने दूसरों पर तनकीद करने की आदत को मलामत किया है। मेरे अजीजों, दूसरों के किरदार का जायजा लेने से पहले हमें जरूरत है कि हम अपने आप पर गौर करें। मेरे अजीजों, ऐब जोई, गैबत गोई, तानाजनी, नाहक या माल का हड़प करना ये जहन्नम में ले जाने वाले वो गुनाह हैं जो हर फर्द बशर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे अजीजों, ज़ाती मफादात के लिए किसी की ऐप जोई करना दीन मसीहत इसकी इजाज़त नहीं देता। सो मेरे अजीजों, दूसरों की गलतियों की बजाय हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 और 4 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के छतीर पर गौर ही नहीं करता, और जब तेरी ही आंख में छतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो छतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह निकाल सकेगा। सो मेरे अजीजों, जब हम इन आयात मुबारका के ऊपर गौर करते हैं
तो बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है, हमें तंबीह करती है कि हम किसी दूसरे के जज ना बने, किसी दूसरे की जजमेंट ना करें, बल्कि अपने आप पर गौर करें। इसलिए बाइबल हमें आगाह करती है कि किसी की ऐबजोई ना करो। अगर तुम किसी की ऐबजोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। अगर तुम किसी के आंख में तिनका देखोगे तो तुम्हारी अपनी आंख में जो है, पहले उस पर गौर करो, पहले अपनी आंख का छतीर निकालो और फिर दूसरे के तिनके को आप अच्छी तरह निकाल सकते हो। सो मेरे ऐसी मैं आज आप सबकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप इस आदत में मुब्तला हैं तो आज इस बुरी आदत को छोड़ दें और रब्बाना यीशु मसीह के पहाड़ी वाज की तालीमात पर गौर करें और उस पर अमल करें। खुदा यीशु मसीह ने हमें इस बात से मना किया है कि हम किसी की ऐबजोई ना करें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज ही तौबा का दिन है, आज ही नजात का दिन है। ज़रूरत है कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और रब्बाना यीशु मसीह के बेटे पर ईमान ले आएं और उसके कफारे पर ईमान लाएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमेशा अपने जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।